चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के दौरे में रोड़ा बनी ममता बनर्जी ने राज्यपाल के दौरे को बताया नियमों का उल्लंघन, लेकिन वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ममता बनर्जी पर किया पलटवार। कहा लेटर पर फिर से विचार करें ममता बनर्जी। तो पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर लगातार अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच जो तनातनी है वो बढ़ती नजर आ रही है और अब एक बार फिर से बंगाल के महामहिम और ममता के बीच लेटर पोर शुरू हो चुका है। दरअसल कल ही बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी गई थी कि वो पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, शीतलकुची और कूच विहार जैसे इलाकों में जाएंगे। बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से वो इन इलाकों का दौरा करेंगे, लेकिन अब उसके बाद ये खबर ममता बनर्जी को नहीं पच रही है और यही वजह है कि अब ममता ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को लेटर लिख दिया है और कहीं ना कहीं उनके इस दौरे को रोकने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की गई है। ममता बनर्जी की ओर से राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एक लेटर लिखा गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि दरअसल उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चला है कि राज्यपाल 13 मई को कूच विहार के दौरे पर जा रहे हैं। ये राज्य में दशकों से चले आ रहे नियमों का उल्लंघन है, इस बात का जिक्र उन्होंने लेटर में किया है। इसलिए मैं उम्मीद करती हूं कि आप प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और अपने दौरे को टाल देंगे। ममता बनर्जी ने साथ ही ये भी लिखा है कि राज्यपाल ने परंपराओं के खिलाफ जाकर राज्य सरकार की सलाह लिए बगैर कूच विहार का दौरा करने का फैसला लिया है। तो इस तरीके से दौरे को प्रभावित करने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की गई और शुरू से ही इसकी कोशिश ममता बनर्जी उनका प्रशासन करता नजर आया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर चिंतित हैं और उनकी तरफ से ये पहले भी कहा गया है कि दरअसल वो हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, जिसके लिए उन्होंने ममता बनर्जी और उनके प्रशासन से व्यवस्था करने के लिए कहा था। हेलीकॉप्टर की मांग की गई थी, लेकिन ममता बनर्जी की ओर से इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ को कोई जवाब नहीं दिया गया। तो इस तरीके से राज्यपाल जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के जो हिंसा प्रभावित इलाके हैं, फिर चाहे वो कूच विहार के इलाके हो या शीतलकुची के इलाके हो, जहां से लोगों की सबसे भयावह तस्वीरें सामने आई है, किस तरीके से टीएमसी के इन गुंडों ने वहां आतंक मचाने का काम किया है। लेकिन अब आपको बता दें, ममता बनर्जी के इस लेटर पर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी पलटवार करते हुए ममता को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चिट्ठी पर उन्हें बेहद हैरानी हुई है। उन्होंने साथ ही ये भी लिखा है कि इस बात पर उन्हें विचार करना चाहिए कि राज्यपाल को दौरे के लिए सरकार के आदेश की जरूरत है। उन्होंने साथ ही ये भी लिखा है कि मैं आपसे यानी ममता बनर्जी से ये गुजारिश करता हूं कि चुनावों के बाद, नतीजों के बाद जो हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई है उस पर वो ध्यान दें। तो लगातार ये कोशिश पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से की जा रही है कि ममता बनर्जी टीएमसी के इन गुंडों पर एक्शन ले, हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करें। लेकिन ममता बनर्जी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं और अब जिस तरीके से ममता बनर्जी और उनका ये प्रशासन राज्यपाल को संविधान और नियमों का पाठ पढ़ाता नजर आ रहा है, उस पर भी लोगों की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। लोग ममता बनर्जी को यह सलाह देते नजर आ रहे हैं कि ममता बनर्जी अगर संविधान और नियमों का पाठ ना पढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर पश्चिम बंगाल से पिछले दिनों देखने को मिली है वो बयां कर रही है कि किस तरीके से कानून नियमों की धज्जियां ममता बनर्जी और टीएमसी के गुंडे पश्चिम बंगाल में उड़ाते नजर आए हैं। संविधान, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश इनके द्वारा की गई है, जिसका जवाब राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से भी दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत जनादेश है कि मैं अपनी क्षमता को संविधान और कानून की रक्षा
और उसके बचाव के लिए सबसे अच्छा काम करूंगा और मैं खुद को पश्चिम बंगाल के लोगों की सेवा और भलाई के लिए समर्पित करूंगा। ये उनका ट्वीट है जो ममता बनर्जी के इस लेटर के बाद सामने आया है। तो ममता बनर्जी की ओर से लगातार कोशिश ये हो रही है कि पश्चिम बंगाल में जिन इलाकों में सबसे ज्यादा हिंसा हुई है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी को जिन्होंने वोट दिया है उन्हें निशाना बनाया गया है, उनकी हत्याएं की गई है, उनके घरों को आग के हवाले किया गया है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई है, ये तमाम जो चीजें हैं, जो लोगों के तमाम प्रतिक्रिया हैं, उसका जायजा ना ले पाए, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है उसको ना जान पाए, यही वजह है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ के इस दौरे में अब ममता बनर्जी बाधा बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको बता दें, राज्यपाल ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो आज सुबह 11 बजे बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से पश्चिम बंगाल के शीतलकुची और कूच बिहार के दौरे पर जाएंगे और वहां ग्राउंड रियलिटी को जानेंगे। तो इस दौरे में ममता बनर्जी रोड़ा नहीं बन सकती है और जाहिर तौर पर यह पहले ही देखा गया है कि किस तरीके से राज्यपाल ने यह बड़ा खुलासा ममता बनर्जी को लेकर किया था। बंगाल सरकार नहीं चाहती है कि प्रशासनिक जो सहयोग है वो राज्यपाल को मिले, जिसके चलते वो बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर पाए, तो उन्हें रोकने की तमाम कोशिशें की गई हैं। हालांकि बंगाल हिंसा को लेकर जिस तरीके से वहां पीड़ित परिवार हैं लगातार पलायन करने पर मजबूर हो रही हैं, इसको लेकर भी चिंता और नाराजगी राज्यपाल जगदीप धनखड़ कई बार पहले भी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने ममता बनर्जी पर साफ तौर पर यह कहा था कि दरअसल जिस तरीके से ममता बनर्जी और सरकार का व्यवहार पश्चिम बंगाल में इस हिंसा के मद्देनजर नजर आ रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कोई भी एक्शन इन टीएमसी के गुंडों पर नहीं लिया जा रहा है। और जाहिर तौर पर उनकी तरफ से यह कहा गया था कि अगर लोग लोकतंत्र में वोट करने का अधिकार उन्हें मिलता है, लोग वोट करते हैं और उसका मतलब यह होता है कि उनकी हत्या करती जाए, तो इस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, ये लोकतंत्र का अंत समझा जाएगा। इतनी भी टिप्पणी राज्यपाल जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को लेकर कर चुके हैं और लगातार राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पश्चिम बंगाल में पुरजोर तरीके से की जा रही है। लेकिन अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। जाहिर तौर पर वहां के लोगों से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि किस तरीके से उन्हें इस वक्त डर और भय के माहौल में रहना पड़ रहा है वो सिर्फ वही समझ सकते हैं। तो ऐसे में ये दौरा काफी मायनों में अहम हो जाता है। आपको ये भी बता दें कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ शीतलकुची और कूच बिहार यानी पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित इलाकों के दौरा तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही इसके अलावा राज्यपाल असम का भी दौरा करेंगे। वो इसलिए क्योंकि वहां ये दावा किया जा रहा है लगातार कि दरअसल जो बंगाली हिंदू हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, वो लगातार असम की ओर पलायन कर रहे हैं, वहां वो शरणार्थी बनकर रह रहे हैं और वहां असम सरकार उन्हें तमाम सुविधाएं मुहैया करा रही है। तो आखिर ये मजबूरी किस लिए आई है कि लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं? जाहिर तौर पर चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से टीएमसी ने गुंडागर्दी फैलाने का काम किया है, कानून व्यवस्था को खत्म करने का काम किया है, ये उसका ही नतीजा है कि वहां जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जो राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं तलाशने की कोशिश इन टीएमसी के गुंडों के द्वारा की जा रही है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, किसी को भी ये टीएमसी के गुंडे बकसते नजर नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि ये तनावपूर्ण स्थिति फिलहाल बंगाल में बनी हुई है, जिस पर ममता बनर्जी कोई भी एक्शन लेती नजर नहीं आ रही है। और यहां तक ममता बनर्जी की ओर से कोलकाता हाईकोर्ट में दलील दी गई है कि दरअसल बंगाल में कोई हिंसा ही नहीं हुई है। तो एक तरफ कोर्ट में उनकी यह दलील है कि बंगाल में हिंसा नहीं हुई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर वो ये भी कहती हैं कि दरअसल जो हिंसा हुई है उसमें टीएमसी के लोग मारे गए हैं, 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी उनकी तरफ से किया गया है। तो ये रवैया है ममता बनर्जी का, जो बंगाल हिंसा को लेकर देखने को मिल रहा है। वहां लगातार लोगों की हत्याएं हो रही हैं। तमाम तस्वीरें ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि किस तरीके की भयावह स्थिति बंगाल में बनी हुई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने यह साफ तौर पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संदेश दे
दे दिया है कि वो संवैधानिक तरीके से काम करेंगे और बंगाल के लोगों के लिए वो लगातार तत्पर रहेंगे। उन्हें रोकने की कोशिश बंगाल में मुख्यमंत्री ना ही करे तो बेहतर होगा, उन्हें प्रशासनिक ज्ञान ना दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर तस्वीर जो है बंगाल की वो बयां कर रही है कि किस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनके गुंडे उड़ाते नजर आए हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और जिस तरीके से रोहिंग्या और घुसपैठियों को ममता बनर्जी ने पनाह दी है, उसका ही ये नतीजा है कि आज इस तरीके की स्थिति बंगाल में देखने को मिल रही है, जिसका जायजा लेने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं। और आने वाले वक्त में आखिर वो क्या रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे और राष्ट्रपति आखिर क्या संज्ञान पश्चिम बंगाल हिंसा पर लेंगे, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।